Welcome back to Education to All. In this video, we are going to learn about MPF, internal resistance, primary cell, secondary cell. So here what we are seeing, मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे एक ग्राउंड है, यहाँ पे एक कोच है, कोच जो है फोर्स लगा रहा है एथलीट पे कि वो राउंड पूरा चक्कर मारे। यहाँ पे आप सब जो हमारा एथलीट है वो हमारा एक क्यू है। तो ये क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपना एनर्जी सप्लाई करता है चार्ज को ताकि एक वो इनकम्प्लीट राउंड लगा दे, वन कंप्लीट राउंड लगा दे, मतलब यहाँ पे राउंड किसका सर्किट था तो हम कहते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और इसका ब्लैक क्यू है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है एंड रिलेशन क्या है उसका ईएमएफ और पीडी। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस का जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट ईएमएफ ई होता है। अब यहाँ पे हम व्हाट इज द फॉलोइंग टर्म, मतलब यहाँ पे ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ नथिंग बट वर्क डन इज इंक्लूडिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट है, ई इक्वल टू डब्ल्यू आई क्यू है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जब हम एक एक्सटर्नल लोड लगा देते हैं तो लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे फ्लो करंट होता है, यहाँ पे सोर्स ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल to पॉजिटिव टर्मिनल दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्सटर्नल सर्किट। अब ये इक्विवेलेंट फ्लो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन होता है। कन्वेंशनली द सेल जो है पॉजिटिव चार्ज टू एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म्स पॉजिटिव चार्ज टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल। अब हम ये जानेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जनरली हम देख सकते हैं जो एनर्जी स्पेंड की जा रही है इन सर्कुलेटिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर अक्रॉस द सेल टर्मिनल व्हेन सेल इज कनेक्टेड इन सर्किट। अब ये मेंटेन रहे तो एनर्जी सप्लाई तो ईएमएफ के द्वारा होगा, तो पीडी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू है, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। ये जो टोटल एनर्जी सप्लाई शेयर है वो कुछ ही पार्ट है यूज किया गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका यूनिट जूल पर कूलम होता है या फिर वोल्ट भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे ओम्स लॉ किस प्रकार से लगता है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ पे एक इंटरनल सर्किट है, कुछ एनर्जी इसको स्पेंड की जाएगी, कुछ एनर्जी स्पेंड, और इन दोनों की एनर्जी स्पेंड की जाएगी वोल्ट वोल्ट में होगी जो कि इक्वलेंट होगी पी को। जब यहाँ पे इसके लिए वोल्टमीटर पैरेलल में लगाया तो वी डैश, और इसके लिए जब लगाया गया है तो वी डैश। आप देख सकते हैं पैरेलल में लगाया गया है, सिंबल में शो किया जा रहा है लेकिन इसमें दिखाया नहीं है दिया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये तो इससे हमें पता है कि आई टू क्यू बाई टी है। उस पर्टिकुलर टाइम लगेगा चार्ज को ट्रैवल, तो आई टी हो गया वो क्यू के इक्वल। अब ईएमएफ जो है वर्क डन है एंड इज सप्लाइड बाय सेंड टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू राउंड द सर्किट। अब यहाँ पे क्यू जो है राउंड द सर्किट टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय सेल इज पी डॉट क्यू आउट ऑफ टोटल एनर्जी पार्ट ऑफ एनर्जी स्पेंड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब जो एनर्जी स्पेंडिंग सेंडिंग चार्ज क्यू थ्रू इट वी डॉट क्यू। अब एनर्जी सप्लाइड is spent in overcoming internal resistance of the cell is V dash U according to principle of conservation of energy। हमें पता है कि energy cannot be neither created nor be destroyed, it is converted from one form into another form। अब यहाँ पे हम आगे देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। हम देख सकते होंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जादू होने वाला है। हमें पता है कि V इज़ इक्वल टू IR है और V डैश इक्वल टू IR है। अब E इज़ इक्वल टू IR प्लस IR है तो फिर E इज़ इक्वल टू I और R प्लस R कर देंगे, ठीक है। अब जब हमारा I 0 है तो भैया इधर E इज़ इक्वल टू V, मतलब यहाँ पे जो सर्किट है ओपन है, यहाँ पे कोई करंट नहीं हो रहा है। अगर I ग्रेटर देन 0 हो गया तो V इज़ इक्वल टू E माइनस R है, मतलब हम यहाँ पे V हमारा छोटा हो जाएगा, इससे यहाँ पे मतलब पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे चार्जिंग ऑफ द सेल हो रहा है। अगर ई हमारा लेस देन 0 है तो इसका मतलब डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल है। ये हमेशा अच्छा होगा कि हम स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस का होगा, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस का होगा मतलब सर्किट की लाइफ लॉन्ग ज़्यादा होगी, सर्किट की लाइफ लॉन्ग ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट हमको ही होगा। अब वोल्टेज सेल का कैसे इंक्रीज़ किया जाए, कैसे? हम उसको सीरीज़ में लगा देंगे। अगर हम सीरीज़ में लगा देंगे तो फिर भैया इसका करंट निश्चित ही इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसका मतलब V/R जो है पर्टिकुलर हमारा I की वैल्यू थोड़ी कम रहेगी रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे इस जो सीरीज कॉम्बिनेशन के कारण जो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो सकता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है हाउ कैन द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज, तो बताना पड़ेगा आप जब सीरीज वो वोल्ट ये जो सैलरी है, मतलब सैलरी नहीं, ये जो सेल है इन सबको जो है ये क्या कहते हैं सीरीज में लगाते हैं तो फिर इसके कारण इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब वहीं पूछ रहे हैं भैया आप करंट को कैसे इंक्रीज करेंगे, जब ये सब सेल्स को हम पैरेलल लगाएँगे, तो पैरेलल लगाने से क्या होगा, जितने भी हम लगा रहे हैं सेल्स, उतने और टाइम्स में करंट मिलेगा। मतलब हमारा सेल्स जो है, जिनका पोटेंशियल कुछ V वोल्ट है, अगर V वोल्ट है, अगर N वोल्ट लगा दिए, तो हमारे पास N टाइम्स उतना एक सेल में जितना द्वारा जितना करंट प्रोवाइड किया जा रहा है कंप्लीट सर्किट को, I होगा, और फिर उसमें मैक्सिमम सेल्स लगाएँगे तो N टाइम्स I होगा। इसी प्रकार बताया कि भैया एक पॉजिटिव टर्मिनल जो है दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉजिटिव जो है टर्मिनल ऑफ द सेल आर कनेक्टेड टुगेदर व्हिच इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अब यहाँ पे हम हीटिंग इफेक्ट जानने वाले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या बात है, यहाँ पे एक नाइक्रोम वायर है, नाइक्रोम वायर बनाओ भाई, दैट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग।
ये उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हमने एक सर्किट वगैरह लगा दिया है। कुछ रेजिस्टेंस वगैरह भी है इसमें। नहीं, ये थोड़ा-सा अपसर्ड एक डायग्राम है, लेकिन समझने के लिए। जब भी क्या हो रहा है, हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो तो आएँगे एटम पे। तो एटम तो अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे तो बोलेंगे झगड़ा होगा तो फिर कंडक्टर में थर्मल एग्रीटेशन होगा। अब करंट और वर्क डन तो होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ काम होना चाहिए ताकि इस रेजिस्टेंस को गायब किया जाए। अब ये जो काम होगा इसी को डायरेक्ट सोर्स इज़ कन्वर्टेड इंटू हीट। सो ये जो काम होगा वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हीट में अब कुछ ना कुछ काम होगा, वो काम किसके कारण होगा? क्यू और वी के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि W डिवाइडेड बाय Q इज़ नथिंग बट V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें पता है कि Q इज़ इक्वल टू IT भी होता है, Q इज़ इक्वल टू IT तो W इज़ इक्वल टू VIT हो जाएगा। अब ये बोलता है इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस करंट और V इज़ इक्वल टू IR। अब ये W इज़ इक्वल टू IRT, W इज़ इक्वल टू IRT, तो H इज़ इक्वल टू IR स्क्वायर RT। अब पता सकता है कि वर्क डन प्रोड्यूस हीट इन अ कंडक्टर, तो हमें W की जगह H डाल दिया व्हेन करंट I फ्लोज फॉर अ टाइम T। अब हमने पावर के बारे में जाना। व्हाट इज़ रेट एट व्हिच द इलेक्ट्रिक वर्क इज़ डन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो फिर उसके बाद में हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जान रहे हैं। क्या होता है ये पावर? मतलब तुम्हारी कंडीशन कितनी है काम करने की। द रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिक वर्क इज़ डन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, सही बात है। और हम W/T है, जब हमारा वॉट 1 जूल हो, 1 जूल हो और T हमारा 1 सेकंड हो, तो P इज़ इक्वल टू 1 वॉट। द 1 वॉट पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क पर सेकंड। द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक वर्क इन अ सर्किट क्या है? P इज़ इक्वल टू W/T, P इज़ इक्वल टू I स्क्वायर R/T T। अब हमें पता है P इज़ इक्वल टू IR स्क्वायर, इसका मतलब निश्चित ही P इज़ इक्वल टू VI होगा। निश्चित ही P इज़ इक्वल टू हमारा VI होगा। फिर इसका P इज़ इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होगा। ये और फिर इसके बाद में ये हॉर्स पावर क्या होती है? 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 742 पावर और 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 1000 वाट। जनरली ये हॉर्स पावर वाट आप ये समझ सकते हैं कि पुराने ज़माने में 1 हॉर्स पावर के हिसाब से देखा जाता होगा। एक गाड़ी होती होगी, उसको हॉर्स कितने हॉर्स लगते होंगे घसीटने में, उस हिसाब से उन सब की क्या-क्या पावर होगी, गणना होगी, उस हिसाब से ही माना जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस पे मैं एक वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में डाल लीजिए, मैं आपको हॉर्स पावर के बारे में सब कुछ बता दूँगा। व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड टाइम फॉर फ्लोइंग कांस्टेंट थ्रू द सर्किट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ गिवन बाय W इज़ इक्वल टू PT। अब यहाँ पे किलोवाट आवर, 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 1000 वाट आवर, मतलब 1000 वाट आवर इंटू 60 मतलब 1 किलोमीटर। अब आप पूछोगे किलोवाट आवर क्या है? 1 घंटे में हम कितना इस्तेमाल हो जाती है 1000 वाट को, अगर 1 वाट का ये यूज़ होता है तो हम कह सकते हैं कि वो किलोवाट, उसको कहा जा सकता है कि 1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट क्या होता है? 1 किलोवाट इंटू 1000 आवर। हमें पता है कि 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। फिर उसके बाद में 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट और 60 मिनट इज़ इक्वल टू 3600 सेकंड। उन सबको हमने किया, फिर 3.6 मेगा जूल। अब हम आखिर में जानने वाले हैं सेकेंडरी सेल के बारे में। देखा जाए, जब केमिकल रिएक्शन पहले सेल में चालू होता है, इसके कारण इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो दूसरा मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स आर नोन एज़ इलेक्ट्रिकल्स हैं। अब ये इलेक्ट्रिक करंट होता है, फिर उसके बाद में वो केमिकल में कन्वर्ट होता है, फिर केमिकल के बाद में फिर से इलेक्ट्रिक इसी प्रकार चार्जिंग, डिस्चार्जिंग होता रहता है। अब इसके इस बार में निकल हो गया, हमारा लीड एसिड एक्यूमुलेटर हो गया। फिर उसके बाद में प्राइमरी सेल क्या होता है? इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर डिस्चार्ज, इट इज़ यूज्ड फॉर चार्जिंग, कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डिस्चार्ज। करंट कैन पास इन वन डायरेक्शन, करंट कैन पास इन बोथ डायरेक्शन। प्राइमरी सेल केमिकल कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल में, सेकेंडरी में इलेक्ट्रिकल गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे मतलब सी ई में होगा और ई सी में होगा, उसका वाइस वर्सा डैन और वोल्टाइक सेल। इसका लीड एसिड एक्यूमुलेटर निकल कैडमियम कैडमियम सेल थे, कैडमियम सेल। अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं अच्छे-अच्छे, तो फिर आप वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं फिर आपके लिए अच्छे-अच्छे वीडियो बना दूँगा।